नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं बुधनी उपचुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा गरमाने लगा है। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के एक बयान ने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। दरअसल इस बयान में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर बुधनी विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो एक भी ईंट नहीं लगेगी। वहीं उनके इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय चौहान को समझाया और कहा है कि कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण देना ठीक नहीं है, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से कुछ सीखो। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है चर्चा का कि क्या अब राजनीति में चुनाव जीतने के लिए जनता के दिमाग में डर भरा जाएगा कि अगर चुनाव हार गए तो फिर हम मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के पास किस मुंह से जाएंगे। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियों की तरफ से आई हुई प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दी है, कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक ईंट नहीं लगेगी, ये घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। इन्हीं के कई मंत्रियों के बेटे किसी को बल्ला मारते हैं, नगर निगम के कर्मचारी को, कोई किसी के साथ क्या बोलता है ये जग जाहिर है। और आज शिवराज सिंह चौहान जी और इनकी पार्टी जो संस्कारों की बात करती है, आज जनता को धमकी दे रही है और इस धमकी का जवाब आने वाले समय में जनता देगी। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र कार्तिकेय चौहान का एक वीडियो लेके कांग्रेस उस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रही। तो हमारा मानना है कि कहीं भी कुछ कार्तिकेय चौहान ने इस तरह का कोई भी बयान कोई गलत नहीं कहा है। पार्टी की आंतरिक बैठक है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की बातें की जाती। और निश्चित तौर पर यह भी सच है कि देश में डबल इंजन की सरकार है, विकास के काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, देश की सरकार कर रही है। और यदि हमको क्षेत्र का विकास करना होगा तो इस सरकार से जुड़ना होगा, तो इसमें गलत क्या है। निश्चित तौर पर यदि सड़क बनाने की बात आएगी तो आज कौन बनाएगी? मध्य प्रदेश की सरकार बनाएगी, देश की सरकार बनाएगी। आज विकास के काम होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? जिसकी सरकार होगी उसके पास जाएंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं को यदि प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम विकास के काम के लिए किसके पास जाएंगे, यदि परिणाम विपरीत होते हैं तो निश्चित तौर पर विकास अवरुद्ध होता है। यदि आप किसी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कोई विपक्षी विधायक जीतता तो निश्चित तौर पर विकास अवरुद्ध होता है। तो इस तरह की बातें जो उन्होंने कही वो अपने कार्यकर्ताओं की एक आंतरिक बैठक, जो पार्टी की बैठक में उनको प्रोत्साहित करने के लिए की, ना कि कोई धमकाने के लिए की। और वो जनता के बीच में कोई आम सभा में उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कही। और निश्चित तौर पर हर नेता अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की बात करता है। और ये सच्चाई भी है कि विकास के काम जो है वो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार करेगी। तो निश्चित तौर पर यदि परिणाम हमारे अनुकूल होंगे तो निश्चित तौर पर विकास के काम और तेजी से होंगे, और ज्यादा राशि मिलेगी, और ज्यादा विकास के काम होंगे, वहां विकास की सौगातें मिलेगी। तो निश्चित तौर पर सच्चाई है, इसमें कुछ गलत भी नहीं। तो मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे का एक बयान ने अब सियासी हलचल पैदा कर दी है। हर तरफ इस बयान की चर्चा हो रही है। आपको भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने दरअसल बयान क्या दिया है। उन्होंने बुधनी विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान कह दिया, मतदाताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि यहां गलती से भी कांग्रेस का विधायक चुना गया तो किसी के गांव में एक ईंट भी नहीं लगेगी। अब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस स्तर तक गिर चुकी है कि अब जनता को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है, लगातार जनता को डराने की कोशिश कर रही है। और इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नसीहत सामने आई है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को नसीहत दी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का दायित्व होता है मिलकर देश का निर्माण करने का। मैं खुद 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा लेकिन कभी ऐसी भाषा नहीं अपनाई, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। और दिग्विजय सिंह कार्तिकेय सिंह चौहान को समझा रहे हैं कि अपने पापा से कुछ सीखो। यानी कि दिग्विजय सिंह बार बार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में एक जो सूचिता होती है, एक जो कहने का ढंग होता है, इन चीजों को कार्तिकेय
सिंह चौहान को अभी सीखने की जरूरत है। अब वहीं कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल ये पार्टी के अंदर की बैठक थी और इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए इस तरीके के बयान दिया गया था। इसका गलत मतलब कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है हमारे चर्चा का कि क्या अब जनता को डराया जाएगा? चुनाव में जीत के लिए क्या जनता को डर दिखाया जाएगा कि अगर आपने विपक्ष के नेता को चुना तो आपके यहां विकास नहीं होगा, आपके यहां एक ईंट नहीं लगेगी? क्योंकि बयान कोई आम नेता नहीं दे रहा है, बयान पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री जो वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का यह बयान निकलकर सामने आया है। कार्तिकेय सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं। और अगर हम कार्तिकेय के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो कार्तिकेय ने भोपाल से पढ़ाई की है, पुणे के सिम्बोसिस के बाद वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम पूरा कर चुके हैं, यानी कि कार्तिकेय पेशे से वकील भी हैं, अच्छी तरीके से सभी दांव पेच जानते हैं। उसके बाद भी राजनीति में इस तरीके का बयान देना यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि अभी राजनीति में उन्हें और कितना कुछ सीखने की जरूरत है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से उन्हें नसीहत दी जा रही है। दिग्विजय सिंह ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि अपने पापा से कुछ सीखो। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस प्रकार का भाषण ना दो, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान जी से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर देश निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, लेकिन कभी मैंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया। वहीं अब आपको यह भी बताते हैं कि दिग्विजय सिंह के इस नसीहत पे कार्तिकेय ने क्या कहा है। कार्तिकेय ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। दिग्विजय चाचा जी अगर मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्पीच सुनते हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा कार्तिकेय ने भी कहा है। दूसरी ओर जहां कांग्रेस और उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, मेरे स्पीच सुनते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा कार्तिकेय कह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और उनके बयानों का सवाल है तो वो सब लोग डराने और की बात करते हैं। अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है जिसने अपने प्रदेश में विनाश की कगार पर छोड़ दिया था, ऐसा अब कार्तिकेय कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्तिकेय के भाषण पर राजनीतिक बवाल देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह की कार्तिकेय को नसीहत दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय को नसीहत दी है। वहीं आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। साथ ही थोड़ी देर में दुर्गेश केसवानी भी जुड़ जाएंगे जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। जितेंद्र साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र साहब चर्चा की शुरुआत आपसे ही, क्योंकि दुर्गेश साहब तो अभी जुड़े नहीं है। कार्तिकेय सिंह चौहान का एक बयान निकलकर सामने आया, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत बिल्कुल गर्म होती नजर आ रही है। क्या इसे इस तरीके से देख रही है कांग्रेस पार्टी की जनता को डराने का काम किया जा रहा है? क्या जनता के मन में एक डर बिठाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस का विधायक जीता, अगर विपक्ष का विधायक जीता तो क्या काम नहीं हो पाएगा? देखिए, अभी आपने कार्तिकेय सिंह चौहान एलएलएम है, विदेशों में पढ़े हैं जी। इसके बाद इनके अज्ञानता पर मुझे तरस आ रहा है कि जो व्यक्ति कानून का जानकार हो और वो इस तरह की भाषा पर टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर मैं उसे अज्ञानता कहूंगा। जी। आप ये बताइए कि किस हैसियत से टिप्पणी कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान? क्या सत्ता में भागीदारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो? मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं है जी। ना 9 में है ना 13 में है, मृदंग बजाए डेरा में। किस हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया? बुधनी क्षेत्र की जनता का अपमान करने का काम किया। नेता पुत्र होने का मतलब आपको इतनी आजादी नहीं मिल जाती कि आपकी जबान बेजुबान हो जाए, आपकी जबान में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कार्तिकेय सिंह चौहान को उसी समय रोकना था। भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे, उन्हें इनकी हैसियत और इनके कद का एहसास कराना था, लेकिन उन्हें
शायद नेता पुत्र होने की वजह से इस तरह की सहूलियतें मिली हो, लेकिन लोकतंत्र इस तरह की इजाजत नहीं देता है। आप मंच से ये कहेंगे, एक ईंट नहीं लगेगी। आप होते कौन है? और कृषि मंत्री जो आपके पिताजी हैं वो कौन होते हैं? और मुख्यमंत्री मोहन यादव कौन होते हैं विकास को रोकने वाले? विकास पंच और सरपंचों के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब आप राशि रोक देंगे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के? दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और मैं समझता हूं इसके लेकर के क्षमा मांगनी चाहिए कार्तिकेय सिंह चौहान को। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही कार्तिकेय सिंह चौहान का भी बयान निकलकर सामने आया इस पूरे मामले पर, और दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके समझाइश पर उन्होंने रिप्लाई किया है। आपने ये नहीं पता मुझे सुना है या नहीं सुना, देखा पढ़ा, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि दिग्विजय सिंह मेरे चाचा समान है, लेकिन दरअसल बुधनी की जनता को यह समझना चाहिए कि 10 साल जो कि विनाशकारी रहे दिग्विजय सिंह के, उससे जनता को आजादी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं साहब? नहीं, देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे होंगे वो जी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 18 साल कोई क्रांतिकारी साल रहे या कल्याणकारी साल रहे? बुधनी में विकास की गंगा बहती आपको कहीं दिख रही हो तो कार्तिकेय सिंह बता दे। बुधनी विकास में आज भी पिछड़ा हुआ है। आप ये देखिए, बुधनी और होशंगाबाद के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। आप चुनाव के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए जगह जगह जिले बना रहे हैं, लेकिन बुधनी के आम आदमी को सीहोर जाने के लिए या तो भोपाल जिला पार करना पड़ता है या रायसेन जिले के होते हुए जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का कि वो अपना मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर जिले का निर्माण नहीं कर सकते। और तो छोड़ दीजिए, बुधनी में बुनियादी समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं, उसको लेकर के क्या जवाब है इनका, ये पूछ लीजिए आप। देखिए, 10 साल, आज आप 10 साल की बात करते कार्तिकेय सिंह चौहान, एक भी पावर प्रोजेक्ट अगर 18 सालों में इन्होंने बढ़ा के लगाया हो तो बता दे, हम इनके साथ बहस करने को तैयार है। ठीक है, बहस करने के लिए दुर्गेश साहब भी जुड़ गए। अब दुर्गेश साहब जुड़ गए। दुर्गेश केसवानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पे। दुर्गेश साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर, सवाल सीधा सा यही है, जितेंद्र साहब पहले जुड़ गए थे आपसे, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं। सवाल यही है कि क्या बुधनी का चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है? क्या इस प्रकार का जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में एक डर बैठाया जा रहा है कि देखो भैया, अगर विपक्ष वाले जीत गए तो एक ईंट भी नहीं लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो दिनकर जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बातें कह रहे थे कि उनकी हैसियत क्या है, भाजपा पे बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता के भाव से इस पार्टी में काम करते हैं, तो कार्यकर्ता की हैसियत हमारे लिए सर्वोपरि है, और वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में है, जनता के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि कौन होते हैं वो, क्या होते हैं। आप उसी क्षेत्र में रहते हो, जितने जितने आपके फॉलोअर नहीं है उतने लोग उनके साथ घूमने वाले होते हैं, साथ में चलने वाले होते हैं। इसलिए कृपया करके भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को कमजोर समझने का दुस्साहस भी नहीं करें और कमजोर समझे भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से आज अगर इनको हैसियत भी पूछ रहे थे तो दिग्विजय सिंह जी क्यों कमेंट कर रहे हैं उनको, अगर हैसियत नहीं है उनकी? तो पहली बात, अगर उनकी हैसियत है, अगर वो कुछ बयान दे रहे हैं, कोई जनता से संवाद कर रहे हैं, वो आज से नहीं बहुत सालों से जनता के बीच में रहे, और जब जनता के साथ आप रहते हो, उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, अगर कष्ट में आप खड़े होते हो तो जनता आशीर्वाद देती है, सतत आशीर्वाद देती है, और वो शिवराज जी को भी आशीर्वाद देती है जनता। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बात और जो आपने कहा कि कहीं कोई सीट फंसी होने का मामला नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे जो पूर्व के चुनाव थे, क्योंकि हम सतत जनता के बीच में रहते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि चुनाव आए और हम सामने खड़े हो गए। हम वो विद्यार्थी नहीं है कि जो एग्जाम के समय आके हम जनता के बीच में चले गए और बात कर ली। हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में रहते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार जनता के हितों के काम करती है।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी नहीं तो सतत मध्य प्रदेश दुर्गेश के साहब विकास दुर्गेश के साहब लिए सवाल यही है कि लगातार आप लोग अपने विकास के आंकड़े बताते रहते हैं, फैक्ट बताते दिनकर जी, रहते मेरा हैं। शायद वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कट गया था, तो वो भी जोड़ने के लिए बोलिएगा। जी बिल्कुल, मैं अपने पीसीआर टीम को बोल चुका हूं, लेकिन मैं सवाल यह है कि जब इतना विकास इतने कुछ हो रहा है, फिर ऐसे बयान देने की बात क्यों? और कार्तिकेय सिंह चौहान जैसे नेता जो कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलएम किया है, अच्छे वकील हैं, उनको पूरी दांव पेच सियासत की भी पता है, पिताजी इतने बड़े नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के, देश के, उसके बाद ऐसी अभी भी हैं, वो अभी भी बड़े नेता हैं। बिल्कुल जी नहीं, उसके बाद भी ऐसे बयान क्या दर्शाता है? राजनीति में एक सूचिता, एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। कहीं कोई बयानों में गलती इसलिए नहीं है कि आप जी। जब जनता के बीच में रहते हो, उनके साथ पले बड़े हैं, उनको उसी क्षेत्र में वो बड़े हुए हैं, और जी। जब आप उस क्षेत्र में बढ़ते हो, उस क्षेत्र में विकास की बात करते हो, तो सतत बात, कांग्रेस ने कभी विकास किया है क्या प्रदेश का या देश का? जब विकास आप करते नहीं, और हमारा प्रतिनिधि अगर विकास की बात करे तो उसमें आपको आपत्ति होती है। आप विकास जहां होता है उसमें आप आपत्ति करने का काम करते हो। उन्होंने क्या गलती की? दिग्विजय सिंह जी को अगर बंटाधार युग बताया प्रदेश का, मध्य प्रदेश को जो बंटाधार करने का श्रेय है वो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के पास है। उन्होंने प्रदेश में गड्ढों में से हम सड़क ढूंढते थे, उन्हीं के समय लाइट कभी बिजली कभी आती थी, तो उन्होंने तो प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है दिग्विजय सिंह जी ने। ठीक है, जितेंद्र साहब से जवाब ले लेता हूं मैं। जितेंद्र साहब जवाब दीजिए, सड़क में गड्ढा है, गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ जाता था, ये हाल था आप लोगों के समय में? देखिए, दुर्गेश जी को मैं बड़ा अच्छा प्रवक्ता समझता हूं, लेकिन मुझे ये आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि दुर्गेश जी कार्तिकेय चौहान को प्रतिनिधि बना रहे हैं। कौन सा प्रतिनिधि है कार्तिकेय सिंह चौहान? आप कह रहे हैं हमारा प्रतिनिधि है, कौन सा प्रतिनिधि है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किस हैसियत से वो ये? नहीं, देखिए, रोकिए इनको, दिनकर जी पहले रोकिए। दुर्गेश साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा। दुर्गेश साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा, बस आप दो पैनलिस्ट हैं, पूरा समय हमारे पास चर्चा के लिए। ये बताइए, ये प्रतिनिधि कौन सा प्रतिनिधि है, हमें ये तो बताइए। एक मुख्यमंत्री का लड़का भारतीय जनता पार्टी शरणागत हो सकती है उसके आगे, लेकिन बुधनी का लोकतंत्र, बुधनी की जनता इस तरीके से शरणागत नहीं होगी। वो ये कैसे कह सकता कोई कार्यकर्ता कि एक भी ईंट नहीं लगने दूंगा भोजपुर विधानसभा में, बुधनी विधानसभा में, यदि बीजेपी को वोट नहीं मिला? मुझे लगता है दुर्गेश जी को भी समझने की जरूरत है, कार्तिक चौहान को भी समझने की जरूरत है। इस तरीके के बयान तानाशाही बयान कहलाते हैं। इस तरीके के बयान। लेकिन जितेंद्र साहब एक सवाल यह है, जितेंद्र साहब सवाल यह है कि उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस का विधायक गलती से जीत गया तो एक ईंट भी नहीं लगेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यही चीज तो लोकसभा चुनाव में आप लोग कह रहे थे ना, बीजेपी जीत गई तो संविधान बदल देगी, अगर जीत गई तो संविधान बदल देगी। बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेता, दिनकर जी 3 वरिष्ठ नेता मंच पर सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। नहीं तो उसमें 400 का क्या लेना देना था? उसमें 400 पार क्यों चाहिए? इनसे पूछ लीजिए। विकास तो ये 290 में भी कर रहे हैं ना, 400 पार की जरूरत क्यों पड़ी? और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता मंच पर सार्वजनिक रूप से कहते कि यदि 400 पार करेंगे तो हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। जितेंद्र साहब मुझे ऐसा लगता है कि जनता इनको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया और आज बैसाखियों पर सरकार चलाने को मजबूर हो गए। लेकिन जितेंद्र साहब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, ये जनता में एक डर भरने का नैरेटिव हो गया क्या? एक तरफ देख रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी की बात लगातार की जाती है, आपका हक मारा जा रहा है, उनके बीच जाकर ये कहना है ताकि वो एकजुट होकर किसी एक पार्टी के सिंबल में आए। आज ये कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान निकलकर सामने आ रहा है, तो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि राजनीति में एक सूचिता, एक मर्यादा जो होती थी, जिसका दिग्विजय सिंह बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो तो दोनों जगह से नहीं दिख पा रहा है। नहीं, देखिए, जहां गलती जिसकी हो उसको क्षमा मांगना चाहिए। हमने अगर दलित के शोषण की बात की है, आदिवासी के शोषण की बात की है, तो मध्य प्रदेश में स्पष्ट दिख रहा है
किस तरीके से रोजाना 18 महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे, ये सरकारी आंकड़ा है, हम नहीं कह रहे। दलित के मुंह पे पेशाब, आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, ये आंकड़ा सार्वजनिक है। किस तरीके से दलित को जिंदा जमीन में गड़ाया जा रहा है, किस तरीके से आदिवासी को जीप से बांध के खींचा जा रहा है, ये आंकड़े हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका शोषण हो रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़े उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। 25% युवा अपराध की गिरफ्त में है और 25% युवा जेलों में है। ये सारे के सारे आंकड़े सरकारी हैं, ये कहने को कुछ भी कहते रहे, हकीकत जो है वो आपके सामने है। ठीक है। दुर्गेश साहब, आपने जितेंद्र मिश्रा साहब को सुना और ये लगातार कह रहे हैं मध्य प्रदेश में राजनीति में जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, इससे सियासत तो हाई है ही, लेकिन लगातार क्राइम में इजाफा हो रहा है, लगातार बेरोजगारों के लिस्ट में इजाफा हो रहा है। बीजेपी की सरकार है, सरकार आप लोगों ने बड़े मैंडेट से रिपीट किया, लोकसभा चुनाव में भी बड़े नंबर के साथ आप लोग वापस आए, इसके बावजूद ऐसे विपक्ष की तरफ से आरोप लगाना, और ये दो जो सीटों पर उपचुनाव होने उसमें कहां देख रहे हैं आप, कहां पा रहे हैं आप लोग? क्या दोनों सीटें जीत पा रहे हैं या फिर लड़ाई टक्कर क्या आप देख पा रहे हैं? दिनकर जी, कहीं कोई टक्कर में नहीं है जी। आज अगर ये भय, भूख, भ्रष्टाचार, अब पूरे संविधान, पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक किताब संविधान को लेके घूमते रहे। अरे उसका क्या हुआ? आपने उसके बाद क्या किया? आपको सिर्फ सीटें चाहिए थी, लोगों के मन में भय बिठाना था, इसलिए आप संविधान लेके घूमते रहे और लोगों को बताते रहे। आपको तो संविधान की सब चीजें एबीसीडी मालूम नहीं थी उस समय। तो ये कांग्रेस का षड्यंत्र रहता है, प्रपंच रहता है। अभी चुनाव इनसे निकल चुका है हाथ से, इनके कहीं खड़े नहीं है ये। अब जब आप चुनाव में नहीं हो, कहीं पे आप चुनाव भारी मतों से हारने वाले हो, तो ये इस तरह के प्रपंच करने का काम करेंगे। आपको ये विषय से भटका के लेके गए अभी कि बेरोजगारी और महंगाई, इन बातों पे। इन्होंने क्या विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा था, इनसे पूछिएगा। इन्होंने लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा था, उनसे पूछिएगा। अभी जो उपचुनाव हुए उन्होंने किस मुद्दे पे लड़ा था, वो पूछिएगा। ये वही राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये एक ही मुद्दे को लेकर चलते हैं जी। और जनता इनको घर बिठा चुकी है। इनकी पार्टी में से 5.5 लाख कार्यकर्ता इनको छोड़ गए, ये उसकी चिंता नहीं करेंगे। और कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर तो एक ही शेर याद आता है कि जिंदगी भर बस मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये इसी तरह के काम करने का काम करते हैं। ये नब्ज को पकड़ते नहीं है, नब्ज को टटोलते नहीं है, नब्ज को पहचानते नहीं है और मुंह की जमा खर्ची पूरी करेंगे। अभी भी इन्होंने देखो कैसे मुंह की जमा खर्ची की, ये हमें सर्टिफिकेट बांटने लग गए। अरे हमें आपके न तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, और मैंने आपको बैठने से ही कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता भाव हमेशा जीवित रहा, हर कार्यकर्ता में रहता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बूथ पे बैठा कार्यकर्ता हो। तो कार्यकर्ता के नाते पार्टी की वहां पे हमें विजयश्री वरण करनी है, इसीलिए दिग्विजय सिंह जी तिलमिला गए, इसलिए इनके प्रवक्ता तिलमिला रहे हैं। जनता हाथों हाथ ले रही है माननीय शिवराज जी को, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, तो ये तिल मिलाएंगे, बिल मिलाएंगे, विचलित होंगे, और ये हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल समय में इतने की इजाजत देता है। दुर्गेश साहब, जितेंद्र साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के दिए बयान पर सियासत हाई है। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक जीत गया तो एक ईंट भी नहीं लगेगी। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा थी और चर्चा में दोनों प्रवक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 27 पर खबरों का सिलसिला जारी है।